हेलो फ्रेंड्स, मैं हिलेश शर्मा। पता है, कोई भी जो तैयारी करता है स्टूडेंट, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, यूपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, कोई भी इस तरीके से कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसको केवल दो चीज़ें जो होती हैं उसको रिपीटर बनाती हैं। और वो कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो जो घर वाले होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन। और दूसरी चीज़ होती है जो टीचर का मोटिवेशन। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी स्टूडेंट होता है उसको रिपीटर बनाती हैं। घर वाले क्या है, एक अटेम्प्ट हुआ तो पहले तो कोई बात नहीं, चलो अभी पहला अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट हुआ तो चलो मेहनत किया था, नहीं हुआ। जब तीसरा अटेम्प्ट होता है, अगर उसमें देखता है कि हाँ, ये यार घर वाले में बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, इस बार मेहनत करेंगे, निकलेगा, तो एक और वो अटेम्प्ट हो जाता है। रिश्तेदार भी देख रहे हैं, जो रिलेटिव्स हमारे हैं वो भी देख रहे हैं, तो एक अटेम्प्ट तो बनता है। उसके बाद में अगर तीसरा अटेम्प्ट भी नहीं होता है, तब क्या होता है, फिर दिमाग में एक चीज़ और आती है कि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, अब वो तो लोग तो जानते हैं कि इनका बच्चा गया बाहर तैयारी करने वहाँ, तो अभी लोग क्या कहेंगे जब ये निकलेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, बस हो गया आपके बेटे का, बन गया डॉक्टर। तो ये चीज़ मन में आती है जब अगर तीसरा अटेम्प्ट भी नहीं होता है तब। अगर एक अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में भी अगर नहीं होता है, तब फिर जो दोबारा अगर चौथा अटेम्प्ट जो लेता है, तीसरा अटेम्प्ट लेता है, चौथा अटेम्प्ट लेता है, तो तब मन में यही आता है कि अब लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले क्या कहेंगे। और होते भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको अगर अगर वो टर्न नहीं किए करेंगे तो उनको उनकी ज़िंदगी नहीं चलती है, मज़े लेते हैं वो। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है जो स्टूडेंट का होता है, रिपीटर जो होता है, एक एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट लेता है, तो उसका एक मेजर रीज़न ये रहता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कैसे बाहर निकलें, उनको तो लोग परेशान करेंगे, उनके ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, वो लोग कहते भी हैं। दूसरा जो मेजर रीज़न ये रहता है उसके बाद में, टीचर्स का मोटिवेशन। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि बेटा अगर चलो, अगर इस तरीके से उस तरीके से नहीं, अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कुछ कर सकते हैं, फिर छोड़ दो। और बहुत सारी फील्ड है इसके सिवाय, अदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं जो मोटिवेशन देते हैं, और ऐसा मोटिवेशन देते हैं कि बच्चा अगर मतलब ऐसे सो रहा हो तो उठ के बैठ जाए, नहीं अभी अभी तो पढ़ाई करनी है, इस लेवल का मोटिवेशन देते हैं। क्या तुम्हारी रगों में खून बह रहा है, खून की जब पानी बह रहा है क्या? खून नहीं है, खून पानी हो गया है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? इतना बच्चा सेलेक्ट होता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? तुम भी सेलेक्ट हो सकते हो। ऐसे मोटिवेशन देते हैं। तो अब फिर क्या होता है, फिर सोचता है यार वाकई में बात तो सही है, और जिस तरीके बातों से भी इतना बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। वो फील लगता है स्टूडेंट। वो सोचता है तो हाँ, मतलब कोई हमारे पेरेंट्स कुछ ना बोले, और जो है, बात तो टीचर भी बात सही कह रहे हैं, तो एक एक बार तो और बनता है, करेंगे हम इस बार, और अच्छे से करेंगे इस बार, दिखा देंगे। फिर करता है, रिपीट करता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे होते करते पता लगा, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट हो जाते हैं, उसके चार पाँच अटेम्प्ट पहुँच जाता है। फाइनली लगता है कि यार मतलब काफ़ी आगे आ गए। अगर फिर भी नहीं निकलता तो बहुत दिक्कत होती है कि यार बहुत आगे आ गए और हाथ में कुछ नहीं लगा हमारे। तो ये चीज़ होती है। तो ये दो मेजर रीज़न रहते हैं जो स्टूडेंट को रिपीटर बनाते हैं। उसके बाद में तो ऐसे ही क्या था कि मैं भी जब टेंथ में था तो दिमाग में एक ही चीज़ आती थी कि नहीं यार, पहले तो यहाँ की हमें जो है, जाएंगे तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, डॉक्टर बनेंगे, एक। तो उसके बाद में फिर ये सोचते थे कब टेंथ हमारा हो, कब जल्दी से टेंथ का एग्ज़ाम हो जाए, 11 12 जल्दी से हो जाए हमारा। मैं बस यही सोचता था। उसके बाद टेंथ हुआ, अच्छे नंबर से निकले, ट्वेल्थ हुआ, वो भी बढ़िया से। जैसे ट्वेल्थ हुआ तब सोचे चलो भाई अब तो जाना रहेगा मुझे। लेकिन ऐसे कुछ इंसिडेंट हो गया हमारी लाइफ में जो फिर टेंथ के ट्वेल्थ के बाद में फिर नहीं आ पाया, प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए नहीं आ पाया। फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो फिर पता चला कि नहीं यार, रिजल्ट आया और यहाँ आना था लखनऊ प्रिपरेशन करने के लिए। यहाँ की कुछ कोचिंगें थी तो उनमें बहुत ही मन था हमारा कि मतलब यहाँ जाके एडमिशन लेंगे, इस कोचिंग में जाके एडमिशन लेंगे। कोचिंग का नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन मन था कि यहाँ जाके कोचिंग में एडमिशन लेंगे। तो 11th हुआ हमारा, ट्वेल्थ भी हो गया। जैसे आया रिजल्ट आया तो उसके कुछ ऐसा स्टूडेंट हमारी लाइफ में हुआ जो फिर फाइनली हमें ग्रेजुएशन करना पड़ा, प्रिपरेशन करने नहीं आ पाए। ग्रेजुएशन किए वहीं। अब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वो हमारे मन से नहीं था कि ये ग्रेजुएशन करें हम। लेकिन
फिर जो है ग्रेजुएशन एक 3 साल का बीएससी था हमारा, तो फिर बीएससी जो है करना पड़ा हमको। 1 साल 2 साल वो बहुत मुश्किल से कटे हमारे 3 साल, लेकिन बस मन में हमारे एक ही थी, चलो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे, तब तक सब हालात ठीक हो जाएंगे हमारे। तो ग्रेजुएशन हो गया, फिर आए। लेकिन ग्रेजुएशन करने से ड्राबैक क्या रहा हमारे? ग्रेजुएशन करने से ड्राबैक हमारे ये रहे कि फिजिक्स हमारी एकदम नील हो चुकी थी, हमें कुछ भी नहीं आता था फिजिक्स में। फिजिक्स का छोटा बड़ा भी नहीं हमें पता था, एबीसीडी तक कुछ नहीं पता है उतना। लेकिन आए, क्योंकि बचपन का सपना था तो आना तो था ही हमको। ग्रेजुएशन हुआ, आए यहाँ पे, आगे क्लास में बैठे, तब पता लगा कि वाकई में कि हम तो बहुत पीछे चले गए हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता है यहाँ पर। जैसे क्लास में बैठते थे, अरे ये क्या है, लोग टीचर क्वेश्चन पूछते, हाँ, तो हमारे आगे वाले स्टूडेंट ऐसे बैठे होते थे, वो तो हमसे एकदम आंसर देते थे, इसका ये है, हम तो एकदम शौक रहते थे। लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे हम, और आगे फिर से मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे, इनके बराबर हम भी पहुँचेंगे। तो अब जो है कि वो हमें असर दिख रहा था, जो मैंने ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएशन करके हम यहाँ आए थे तैयारी करने के लिए, तो उसका असर हमें दिख रहा था कि फिजिक्स में पता लग रहा हमें छोटी छोटी कैलकुलेशन हमको नहीं आ रही है। कि अब फिजिक्स में हम तो सोचते थे कि यार, हम जब बायो लिए थे, 12th में जब बायो लिए थे, तो हम तो सोचते थे चलो हमें मैथ से हमारा पीछे छूटा, क्योंकि हमारी मैथ बहुत वीक थी, हम सोचते हैं मैथ से तुम्हारा पीछे छूट जाएगा। लेकिन वही चीज़ है कि मैथ तो कहती थी हम कैसे पीछे छोड़ दे तुम तुम्हारा कैसे पीछे छोड़ेंगे। तभी फिर, और यहाँ जब पहुँचे तो लगा उसमें कैलकुलेशन अच्छी अच्छी कैलकुलेशन, अच्छी एकदम वही एलसीएम वगैरह सब हर चीज़, जो कि हमें नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था हमें। एलसीएम क्या होता है हमें नहीं पता था, कैसे एलसीएम किया जाता है, और ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। एक तो हमें ऐड पता होता था कि ऐड जोड़ को कहते हैं, और डिवाइड कहते हैं, भाग देना को कहते हैं, मतलब इस तरीके से हमको पता था। लेकिन अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये हमको नहीं पता था क्या होता है, एलसीएम कैसे किया था ये भी हमको नहीं पता था। लेकिन हम सोचे नहीं यार, हम करेंगे तो सीखेंगे, बस लग गए वहाँ से। और उस साल आके एकदम दिन रात मेहनत किए थे, बहुत अच्छे से मेहनत किए। पहले तो वहाँ पे फिजिक्स सोचे थे कि मतलब उठाएंगे इसको, तो उसके चक्कर में हमने अपना बायो केमिस्ट्री एकदम सब रख दिए, क्योंकि फिजिक्स उठाना ज़रूरी था। क्योंकि कंपटीशन भी कुछ इस तरीके से हो रहा था कि अगर तीनों सब्जेक्ट अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर तो कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का। बस लग गए। एक गाइड लाया खरीद के, कि ऐसे क्वेश्चन लग नहीं देते, समझते थे एकदम, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं उसको समझते थे, कैसे इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, टीचर को ये बोलते थे इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लो अपने आप। अब हम बैठे रहते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर देखते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये। उसके बाद में फिर पता लग रहा कि बहुत सारे इस तरीके से कैलकुलेशन होती थी, उनको सीखे। और ये वेक्टर वगैरह ये तो सब ऊपर से जाता था, हमारे वेक्टर क्या होता है नहीं पता था हमको वेक्टर वगैरह। तो अब जब ये ऐसे नॉर्मल तो मल्टीप्लाई करना है तो हो ही जाता था, लेकिन वो एक होता है क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसमें पता नहीं ऐसे ऐसे निकालते थे, कहते ये क्या हो गया, नहीं पता था हमको। तो वो सब तो हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उस साल तो हमें कुछ नहीं समझ में आया, ना क्रॉस प्रोडक्ट, ना हमें, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, थोड़ा वो सीख लिए थे, बाकी कुछ नहीं समझा। इसके चक्कर में हमको हमारी जो है ना बायो पढ़े, ना केमिस्ट्री पढ़े थे, सिर्फ फिजिक्स के पीछे पढ़े हुए थे। उस साल क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारा, तो वो तो ऐसे हमारा ईयर निकल गया था। अब क्यों करनी पड़ी हमको, ये हमारा था जो फिजिक्स जो भाई इतना डाउन था, और भी सब्जेक्ट काफ़ी डाउन हो गए थे। चलो बायो थोड़ा बहुत हमें आती थी, केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत आती थी हमको ऐसे ही, लेकिन फिजिक्स एकदम नील हो गई थी, मैथ भी सब कुछ नील हो गया था। उसका रीज़न था हमारा केवल ग्रेजुएशन करना। अब क्यों करना पड़ा था ग्रेजुएशन, ये बहुत बड़ी समस्या थी हमारे जीवन की, जिस वजह से कि हमें बहुत लंबा ड्रॉप लेना पड़ गया।